स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल शेखर सर में स्वागत है। आज का टॉपिक आपका वही है बहुपद, यानी कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको जो फार्मूला इनके सूत्रों को मैंने समझाया था, आज भी मैंने इसमें फार्मूला समझाऊंगा। कुल मिलाकर के बेटा मैं ये कहूँगा, इस वीडियो में फुल कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मूलाज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला पार्ट था हमारा पार्ट 1 और आज का ये है पार्ट 2, ठीक है बेटा। ये तो देखो, जैसा कि परिभाषा डिफाइन यहाँ पर की गई कि द्वैघात बहुपद क्या होता है, ठीक है ना। और भी मैंने परिभाषाओं के बारे में आपको समझाया। तो द्वैघात बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 हो, उसे हम द्वैघात बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको किससे फॉर एग्जाम्पल यानी कि आपसे पूछा जाए कि द्वैघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका व्यापक रूप जो होता है, द्वैघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो बेटा होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c के रूप का होता है, ठीक है। लेकिन इसमें a का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, ठीक। चाहे रैखिक बहुपद हो और चाहे द्वैघात बहुपद हो, अगर a का मान शून्य कर दिया यहाँ पर तो ये घात है यहाँ से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि x की पावर जब 0 कर देंगे या a का मान यहाँ पर 0 कर देंगे तो ये पूरा पद आपका बेटा 0 हो जाएगा। तो a का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है, ठीक। यहाँ पर आप देख रहे हो a b c ये हमारे कांस्टेंट हैं, यानी कि ये तीनों हमारी संख्याएं कैसी हैं, वास्तविक संख्या हैं। कैसी हैं बेटा, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक। ये वास्तविक संख्या है। और यहाँ पर x देख रहे हो वो हमारे कैसी हैं, अचर राशियाँ हैं, ठीक है। ए बी सी जबकि कैसी हैं, चर राशियाँ, जिसे हम कांस्टेंट कह देते हैं, रियल नंबर्स भी कह देते हैं। ये हमारी वास्तविक संख्या है, ठीक। अगर हम इसका संगत समीकरण लें, क्या लें, संगत समीकरण, तो इसको संगत समीकरण कह सकते हैं कि y बराबर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, यानी कि बहुपद को जब भी हम इसको इक्वेशन बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं, तो कोई ना कोई हन की हम आपका y ले लेते हैं, इनको संगत समीकरण। इनकी y का यहाँ पर मतलब होता है कि y बराबर जो होता है वो हमारा fx होता है। अगर हम इसका आलेख खींचे तो निश्चित मुझे समीकरण मानना पड़ेगा, और अगर समीकरण नहीं मानेंगे तो आलेख हम इसको खींच नहीं सकते हैं। इसलिए इस द्वैघात बहुपद का संगत समीकरण y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आप देख रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं कि यदि, यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ लिख देते हैं कि यदि द्वैघात, ठीक है, क्या है, यदि अगर यहाँ पर यदि a बड़ा है 0 से, a बड़ा है 0 से, यानी कि a का मान 0 से बड़ा हो जाए, a का मान 0 से अगर बड़ा हो जाए तो कह सकते हैं कि इसका जो आलेख होगा, a का मान यदि 0 से बड़ा है तो इसका आलेख हमेशा इस प्रकार से u के आकार का होगा। यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कप कहते हैं, क्या कहते हैं, कप के रूप का होगा, यानी कि इसका आलेख कप के रूप का होगा। ये मेन आपका पहला पॉइंट हो गया। अगर इस द्वैघात बहुपद का आलेख खींचा जाए समीकरण मान करके बेटा, तो इसका हमेशा आकार u के आकार का आएगा, ठीक है ना, कप के आकार का आ गया। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट आपको याद करने की आवश्यकता है, क्या, कि यदि a का मान 0 से छोटा हो तब इसका जो आलेख होगा वो हमारे कैप के आकार का हो गया। किसके, कैप के रूप का होगा या कैप के आकार का होगा, आकार का होगा। तो आप तो ये लिखो, चाहे रूप लिखो चाहे आकार, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आलेख आपका कैप के आकार का होगा। तीसरा पॉइंट एक और यहाँ पर बेटा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यदि द्वैघात बहुपद, यानी कि द्वैघात बहुपद
बहुपद के शून्यक विविक्तर राशि बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करते हैं। यानी कि यहाँ पर बहुपद है, अगर बहुपद की शून्यक की बात करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पर बेटा निर्भर करते हैं। इस विविक्तर राशि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से डिनोट करते हैं, यानी कि इसको हम d से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। तो इन 3 पॉइंट को आपको याद करना है, नोट्स में आपको बेटा लिखना है। अब हम बात करते हैं कि द्विघात बहुपद का आलेख आप कैसे खींचोगे। ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद का हम आपको आलेख बताते हैं। द्विघात बहुपद का आलेख, ठीक ये है द्विघात बहुपद का आलेख। तो द्विघात बहुपद का आलेख में क्या है कि जब या यदि पहला पॉइंट क्या है, यदि हमारा क्या जो बहुपद है यानी कि द्विघात बहुपद है, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें a का मान तो कभी शून्य नहीं हो सकता है, में d बड़ा है शून्य से, अर्थात d बड़ा है शून्य से बेटा, अर्थात हम कह सकते हैं इसके दो अलग अलग या भिन्न भिन्न हल हो। हल क्या शून्यक हो, हल कहो या शून्यक हो, शून्यक हो। ठीक है ना। अगर हमारा द्विघात बहुपद है जिसमें d का मान शून्य से बड़ा हो, अर्थात इसके दो भिन्न भिन्न शून्यक हो, तो इसका जो आलेख जाएगा इस कंडीशन में जाएगा। जरा देखो बताते हैं। यहाँ पर आप देखो इस प्रकार से, ये x है बेटा, ये x डेक्स है, यहाँ y है और ये y डेक्स है। कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पर कह दें कि a का मान शून्य से बड़ा है, तो इसका जब भी आलेख खींचोगे तो इस यानी कि आपके कप के आकार का आएगा, कप के आकार का यहाँ पर आएगा, निश्चित आएगा। ठीक है ना। और अगर a का मान शून्य से छोटा हो जाए तब इसका जो आलेख बनेगा, जब भी आप इसका आलेख खींचोगे हम आपको बताएंगे, तो इस प्रकार से इसका आलेख कैप के आकार का आएगा और इसका आलेख कप के आकार का आएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ x डेक्स y डेक्स कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें a नॉट इक्वल 0 में d बराबर है शून्य के, मतलब हम कह सकते हैं अर्थात इसके समान दो गुणनखंड हों या शून्यक हों। आप गुणनखंड भी कह सकते हैं, शून्यक भी कह सकते हैं, समान दो शून्यक हों। तब इसकी जो आकृति बनेगी बेटा आलेख की, वो इस प्रकार से बनेगी, यानी कि a बड़ा होगा शून्य से, a बड़ा होगा बेटा शून्य से होगा। तो इसकी आकृति इस प्रकार से बनेगा। ये भी आपका कप के आकार का, और यहाँ पर भी इसकी जो आकृति है
ये y है, ये y डेक्स है, ये x है, आपका x डेक्स। इसकी आकृति इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। इस प्रकार से आपकी आकृति बनेगी कैप के आकार की, ठीक है। दो कंडीशन। तीसरी जो कंडीशन है, तीसरी कंडीशन यहाँ पर आप देख रहे हो कि यदि द्वि घात बहुपद ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी, जिसमें a नॉट इक्वल 0 में d छोटा है 0 से, अर्थात अगर बेटा 0 से छोटा हो जाता है तो हम कह सकते हैं, ठीक है ना, इसके शून्यक, इसके शून्यक, या ये भी कह सकते हैं गुणनखंड संभव नहीं है। ये समझना बेटा, इसके गुणनखंड संभव नहीं है, यानी कि इसके शून्य ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। तब इसकी जो आकृति है, इसकी आकृति यहाँ पर हम यहाँ पर बताते हैं, डिनोट करते हैं। देखो बेटा, इसकी आकृति x डेक्स, y डेक्स, यहाँ पर x डेक्स और y डेक्स। इसकी आकृति यानी कि a बड़ा है 0 से और यहाँ पर a छोटा है 0 से, तो इसकी आकृति कुछ ऐसे जाएगी, इसकी आकृति कुछ ऐसे जाएगी। मतलब यह है जी, इस x अक्ष को कहीं पर स्पर्श नहीं करेगा, स्पर्श नहीं करेगा। तो ये भी आपकी आकृति वही रहेगी कप के आकार की और कैप के आकार की। जब भी a 0 से छोटा होगा तो कैप के आकार की बनेगी, और 0 से बेटा बड़ा होगा तो कप के आकार की बनेगी। तो 3 कंडीशन यहाँ पर मैंने व्यक्त की। तो देखो, इसको हम डिफाइन करते हैं कि अगर d का मान 0 से बड़ा है, यानी कि विभेदकर राशि का मान जब भी आप निकालें, मान कि चलो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस का 6 है। बात को ज़रा समझना, 6 है। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ से ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c से तुलना करेंगे, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो अगर हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते तो b का मान क्या, 4 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 इंटू a की वैल्यू 2 हो जाएगी, c की माइनस 6 हो जाएगी। तो 16 4 दूनी 8 8 छंग 48, 48 से 8 8 6 आपका 14, 4 1 5 और 1 64 आ गया बेटा। यानी कि आप देख रहे हैं d का मान 0 से बड़ा है। जब भी ऐसे द्विघात बहुपद का आप आलेख खींचोगे तो बिल्कुल कितना यू के आकार का, यानी कि कप के आकार का बनेगा, बिल्कुल 101%। दूसरी बात क्या ध्यान देने वाली बात है, आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके गुणनखंड 2 होंगे बेटा, 2 कन्फर्म होंगे, वो भी भिन्न भिन्न गुणनखंड होंगे। तो आप देख रहे हैं जी, आलेख यहाँ पर 2 जगह काटा। किसको मैंने लिखाया था पिछले वाले वीडियो मैंने बताया है कि कोई भी आलेख, कोई भी रेखा अगर x अक्ष को जितने बिंदुओं पर बेटा काटती है वो उसके उतने ही वो शून्यक हल मान अमूल कहलाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं x अक्ष 2 पे काट रहा है, इसे कहेंगे हम a डैश और इसे कहेंगे a। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसके क्या हैं, इसके 2 शून्यक होंगे, इसके 2 शून्यक होंगे, कन्फर्म होगा। यहाँ देखें, चाहे आप यहाँ देखें, इसके भी 2 शून्यक होंगे, लिखने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर केवल एक बिंदु पर ही स्पर्श कर रहा है, चाहे इसमें देखो चाहे इसमें। तो इसका मतलब हो गया बेटा कि इसके 1 शून्यक होगा, इसका 1 शून्यक होगा, 1 शून्यक होगा, यानी कि इसका 1 शून्यक हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कहीं भी स्पर्श नहीं कर रहा है, कहीं भी स्पर्श नहीं कर रहा है। तो कह सकते हैं कि इसका कोई शून्यक नहीं होगा। कन्फर्म है? तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक।
तो यहाँ आप देख रहे हो द्वैघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। आज हम इसके बारे में आपको इसमें फिर बताते हैं, ठीक है ना। तो देखो कंडीशन क्या है, यदि पहली कंडीशन यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि द्वैघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी में a नॉट इक्वल 0 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो द्वैघात बहुपद में क्योंकि बेटा घात 2 है तो निश्चित ही इसके शून्यक 2 ही आएंगे, ठीक। इसलिए द्वैघात बहुपद में अगर इसके शून्यक अल्फा बीटा हो तो यहाँ पर एक सूत्र बनता पहला कि द्वैघात संबंध बताना चाहते हैं हम आपको कि द्वैघात बहुपद के शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग कहो या बेटा योगफल भी कहते हैं, यानी कि शून्यकों का योगफल। द्वैघात बहुपद लिखने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त। शून्यकों का योगफल किसका, डाल ही दिया पहले मैंने बेटा, लिख दिया कि द्वैघात बहुपद का कन्फर्म है। तो शून्यकों का जो योगफल निकल के आएगा वो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होगा माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो ध्यान से रखना देना बेटा क्या कि अगर यहाँ पर घात सबसे बड़ी घात द्वैघात की 2 होती है तो अपोन में हम 2 घात कर लेंगे, इसके बाद आप एक घात कम करेंगे तो निश्चित दूसरा पद आ जाएगा। यहाँ पर 2 है फिर 1 है, तो ये सिस्टम चलता है। दूसरी बात क्या है कि जब मूलों का योगफल निकालते तो शुरू कहाँ से होती है बेटा, माइनस से। पहले माइनस आएगा फिर प्लस होगा, फिर आगे तो फिर माइनस हो जाएगा, फिर आगे तो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से सिस्टम बढ़ता रहता है। तो आप देख रहे हैं एक्स का जो गुणांक है वो बराबर आपका इसका गुणांक माइनस के b है और इसका गुणांक आपका a है, तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक, और ऐसे भी लिख सकते हो। हम इसको ज़्यादा इजी मानते हैं कि ये लिखना बहुत ज़रूरी, इस तरह लिखेंगे तो सवाल आपका लेंदी नहीं होगा, ठीक। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर दूसरा, द्वैघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो आपका पहले क्या था, एक्स का गुणांक आ गया, अब क्या बचा, एक्स के बाद सी, और सी क्या है बेटा यहाँ पर अचर पद। तो अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो अचर पद क्या है, सी है, और गुणांक एक्स स्क्वायर का है, ए है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। तीसरा यहाँ पर सूत्र निकल के आता है कि द्वैघात बहुपद। अगर आपको द्वैघात बहुपद ही ज्ञात करना है तब मूल आपके अल्फा बीटा दिए हों तो यहाँ लिख सकते हैं हम के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का, मूल भी कह सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये आपका बेटा द्वैघात बहुपद आ गया। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है और समझने वाली बात है, ये मैंने यहाँ पर के लगा दिया है, वो के का मतलब होता बेटा कांस्टेंट। ये हमारा कांस्टेंट है जिसको हम हिंदी में अचर पद कहते हैं। कहने का मतलब बेटा ये अचर पद कोई भी हो सकता है। जब हम सवाल को लगाएंगे द्वैघात बहुपद समझाएंगे तो निश्चित ही कांस्टेंट निकल के आ जाएगा, कांस्टेंट के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम कह सकते, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि के का मान अधिकांश क्या फिर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। तो देखा जाएगा यहाँ पर हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि 1 ही रहेगा, लेकिन जब कोई कांस्टेंट ना हो तब वहाँ पर हम 1 अवश्य ले लेते हैं। जब कोई अचर पद की आवश्यकता ना हो तो कांस्टेंट वहाँ पर बेटा अचर पद 1 मानेंगे के लिए, ठीक है बेटा। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं बेटा, अभी मैंने द्वैघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध बताया था। अब हम त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध व्यक्त करते हैं।
ठीक है ना। कैसे, देखिए यहाँ माना कि त्रिघातीय बहुपद ax क्यू प्लस के bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस डी a नॉट इक्वल 0, ठीक है ना, के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो। तो अब यहाँ पर मूल या जो शून्यक है क्या हो गए, अल्फा बीटा के अलावा एक हमारा गामा और निकल के आ गया, ठीक है ना। अगर अल्फा बीटा गामा के बारे में बात की जाए तो ये हमारे बेटा एक प्रकार के ग्रीक अक्षर हैं। ये कैसे हैं, ग्रीक अक्षर हैं, इनका शून्यकों और या मूलों के रूप में इनका प्रयोग किया गया है, ठीक है बेटा। तो देखो, तो यहाँ पर जो पहला फार्मूला बनता है कि शून्यकों का किनका, त्रिघातीय शून्यकों का, त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों यानी कि शून्यकों का योगफल, यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस के बीटा प्लस गामा, वही सिस्टम माइनस प्लस और फिर माइनस, वही सिस्टम बराबर माइनस अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, हमने कहा था सबसे बड़ी पावर, तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, एक्स क्यू का गुणांक, समझना इस चीज़ को, इससे कम एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ ध्यान देने वाली बात है बेटा। और यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर की बात करें तो माइनस बी लिखा है, एक्स क्यू का गुणांक पूछें तो अपॉन का ए लिखा, ए भी हो गया, ठीक। इस प्रकार से ये संबंध हो गया। उसके बाद शून्यकों यानी कि दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, यानी कि अल्फा का संबंध बीटा से कर दिया प्लस बीटा का संबंध बेटा कैसे, गामा से कर दिया, वो गामा का संबंध किससे, अल्फा से कर दिया, ठीक है। तो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल निकल के आ गया बराबर माइनस प्लस, तो प्लस आ गया, अपॉन में क्या रहेगा, वही एक्स क्यू का गुणांक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो गया, अभी मैंने एक्स स्क्वायर लिया था, अब हो जाएगा बेटा एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक आप देखेंगे तो सी हो गया, एक्स क्यू का ए लिखा है, ये भी लिख सकते हैं। तीसरा यहाँ पर सूत्र बनता है कि शून्यकों का गुणनफल, तो ये क्या हो गया, अल्फा बीटा और गामा, उसके बाद प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, यहाँ सॉरी माइनस ये लिखा है, प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, अपॉन में बेटा वही लिखा रहेगा एक्स क्यू का गुणांक, पहले क्या आया एक्स स्क्वायर, फिर क्या आया एक्स, अब क्या आएगा अचर पद, यानी कि यहाँ कह सकते हैं डी का मतलब अचर पद, ठीक है, लेकिन क्या में माइनस में, ठीक है बेटा। तो अचर पद यहाँ पर डी है, अपॉन का वही ये है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक। इस प्रकार से मैंने द्विघातीय बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध को व्यक्त कर दिया। अगर यहाँ पर मूल दिए और आपसे पूछा जाए कि त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करो, तो नेक्स्ट आपका फार्मूला हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद के लगा दीजिए आप, देखो ये इसी से बन जाएगा, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। यहाँ देखो पहले क्या लिखेंगे हम, एक्स क्यू, चिन्ह काय का लगाएंगे, माइनस का, उसके बाद क्या निकाला मैंने, मूलों का या शून्यकों का एक फल, तो यहाँ लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर, घात की 3 के बाद आपकी घात 2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। उसके बाद काय का चिन्ह लगा है, प्लस का, फिर क्या लिखेंगे, दो शून्यकों का गुणनफल का ये फल, ये शब्दों में ले सकते हो आप, मूलों के रूप में भी ले सकते हो, तो अल्फ़ा बीटा
बीटा गामा, गामा अल्फा, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। ये भी आप यहाँ लिख सकते हो। इसमें किसका गुणांक है? एक्स के गुणांक है बेटा, तो ये एक्स लिख दिया। फिर चिन्ह काय का है? माइनस का। शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल क्या है? अल्फा, बीटा और गामा, ये लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये हमारा त्रिघातीय बहुपद का फार्मूला डिनोट हो जाता है, व्यक्त कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर वही बात है कि यहाँ पर बेटा वही कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि मीन्स बेटा अचर है, ठीक। तो यहाँ पर के का मान कोई भी हो सकता है। इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको फुल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको समझाया, ठीक। यदि वीडियो बेटा पसंद आया होगा तो मेरा हक बनता आप पर कि इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कान के साथ हम इस वीडियो को बेटा समाप्त करते हैं, ठीक। पढ़ें, खूब मस्त रहें।